अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर किसी भी कंपनी का हो, वक्त के साथ उसमें ज़ंग लगने का मसला ज़रूर आता है और जब ज़ंग एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है और जब तक हमें पता चलता है पानी सर से गुजर चुका होता है और देखते ही देखते हमारी कीमती फ्रिज हमारी आंखों के सामने ज़ंग से भर जाती है। फ्रिज को ज़ंग लगने से कैसे रोक सकते हैं, क्या काम करें जिससे फ्रिज में ज़ंग लगना शुरू ही ना होने पाए, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जिन लोगों ने तो नया फ्रिज लिया है या अभी लेना है तो उन लोगों के लिए तो ये टिप बहुत ही काम आने वाली है और साथ में उन लोगों के लिए भी जिनके फ्रिज या फ्रीजर में अभी जंग लगना शुरू नहीं हुआ, तो उनके पास तो अभी टाइम है, वो अपने फ्रिज को जंग लगने से बचा सकते हैं। और जिनके जंग लगना शुरू हो चुका है वो भी इस तरीके को अप्लाई करके किसी हद तक जंग से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जंग लगने की वजह को जानना है और वो जगह तलाश करनी है जहां से जंग लगना शुरू होता है, ताकि हम इस मसले की जड़ पे काबू पा सकें। जंग लगने की वजह तो ऑब्वियसली हवा में नमी और खारा पानी ही है, और रही बात वो जगह ढूंढने की कि जंग सबसे पहले किस जगह से शुरू होता है, तो फ्रेंड्स जंग हमेशा लोहे की किसी भी चीज के एज से शुरू होता है और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें फ्रिज में भी वो जगह ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि 99% फ्रिज को इस सेंटर वाली प्लेट से जंग लगना शुरू होता है, जो अगर बढ़ के इस कब्जे तक आ जाए जिस पे फ्रिज के डोर डिपेंड करते हैं, तो फिर डोर भी अपनी जगह पर नहीं टिक पाते। आप इस प्लेट के सेंटर में जंग लगा हुआ देख रहे हैं, इसका जंग सेंटर से शुरू हुआ है, जिसकी रीजन मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं। उसके बाद दूसरी जगह जहां से जंग अपना रंग दिखाना शुरू करता है वो फ्रिज के नीचे वाले डोर की ये नीचे वाली प्लेट होती है, मोस्टली जिसके आगे एक अदद प्लास्टिक का पैनल भी लगा होता है, जिसकी आड़ में जंग अपना काम दिखाता रहता है। और हमें पता तब चलता है जब या तो ये पैनल लूज होके हिलने लगता है और या फिर पूरे का पूरा नीचे आ गिरता है, तब हमें पैनल के पीछे की हकीकत पता चलती है। इसके बाद फ्रिज की दोनों साइडों की बारी आती है, जहां पे पेंट लगे होने के बावजूद नीचे की तरफ से जंग लगना शुरू हो जाता है। जब यही जंग इन स्पोर्ट्स तक पहुंचता है जिन पर फ्रिज का सारा वजन होता है, तो धीरे धीरे फ्रिज अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं रहता। ये आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं। इसके बाद फ्रिज के पीछे लगी हुई ये प्लेट होती है जिसके ऊपर कंप्रेसर फिक्स किया होता है, ये फ्रिज के साथ अटैच होती है, जिसकी वजह से फ्रिज को नीचे की तरफ से जंग लगना शुरू हो जाता है। अब आते हैं इन जगहों पे जंग लगने की वजह पे कि इन जगहों पे जंग लगता क्यों है। हमारे फ्रीजर का जब भी यहाँ से कोई पानी मेल्ट होता है या फ्रीज़र की इस जगह से जो बर्फ़ मेल्ट होती है वो नीचे इस जगह पे गिरती है, तो इस प्लास्टिक और इस प्लेट के दरमियान में पानी आके रुकता है और फिर धीरे धीरे इस प्लेट के अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इस जगह से प्लेट को जंग लगना शुरू हो जाता है। इस प्लेट को जंग लगने से बचाने के लिए इसके अंदर कंडेंसर के 2 पाइप भी यहाँ पे लगाए होते हैं, ताकि इसके अंदर जो पानी जाए वो ड्राई हो जाए। एक पाइप इस जगह पे होता है और एक पाइप इस जगह पे होता है, लेकिन इसके एज के साथ अटैच नहीं होता और जंग लगना यहाँ से शुरू हो जाता है। वो पाइप बेशक वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम वो इसको जंग से नहीं बचा पाते। इसी तरह फ्रेंड्स, मैंने फ्रीज़र के अंदर इस आइस को मेल्ट करने के प्रॉपर तरीके की एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है। उसमें मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि वो इस बर्फ़ में नमक भी डाल देते हैं, नमक डाल के इसको मेल्ट करते हैं। तो मैं इस जगह पे ये बताना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे इस बर्फ़ पे नमक डालते हैं तो हमारी फ्रिज के लिए वो नमकीन पानी जंग लगने का बायस बनता है, बहुत खतरनाक है फ्रिज के लिए। इसके बाद कुछ लोग पाइप लगा के इस फ्रीजर बॉक्स को अंदर से धो देते हैं और बर्फ को मेल्ट कर देते हैं। वो पानी भी सारा फ्रिज के इस तरह के ग्रूव्स के अंदर और एजेस के अंदर चला जाता है, वो भी फ्रिज का जंग लगने का बायस बनता है। हमारे फ्रिज के सेंटर प्लेट में बिल्कुल सेंटर की जगह पे पेंट उखड़ रहा है और जंग लगना शुरू हो गया है, और इसके हल के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है। उस मेथड के बाद आपका इस जगह से कभी भी पेंट नहीं उखड़ेगा और कभी भी जंग लगने का मसला नहीं होगा। फ्रिज के नीचे वाली साइड पे आते हैं, तो जब फ्रिज के अंदर आइस जमने का मसला होता है तो वो पानी इकट्ठा होता है, और वो पानी जब फ्रिज के अंदर जमा होता है और यहाँ से बाहर निकलता है तो वो इसी जगह पे आता है। यहाँ से वो वाला पानी फ्रिज की इस प्लेट में बनी हुई जगह के अंदर जाना शुरू हो जाता है। वो पानी क्यों इकट्ठा होता है, क्यों आता है, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हुआ हूँ। यहाँ से पानी इसके अंदर जाने के बाद वो पानी इस जगह पे भी आता है, और बाज़ दफ़ा इस जगह से और बाज़ दफ़ा नीचे वाली जगह से जंग लगना शुरू हो जाता है, और इसके आगे पैनल लगे होने की वजह से हमें वो जंग नज़र नहीं आता। आप
आप सोचेंगे कि इस जगह पे तो फ्रिज का कोई पानी नहीं आता, तो इस जगह से जंग कैसे लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जंग लगने की वजह यह है कि जब आप फर्श धोते हैं तो उसका पानी इस प्लास्टिक और लोहे के दरमियान में पानी की छींटें जाती हैं जो फ्रिज के इस चादर के एज को लगना शुरू हो जाती हैं, और पानी नमकीन होने की वजह से जंग बनना शुरू हो जाता है, और वही जंग पेंट के होते हुए अंदर की तरफ से जंग ऊपर को जाना शुरू हो जाता है। इस जगह से जंग को बचाने के लिए बेहतर यह है कि आप नीचे चौकी रखें ताकि फ्रिज फर्श से थोड़ा डिस्टेंस पे हो जाए और फर्श धोते हुए उसके पानी की छींटें इस जगह पे नहीं पड़े। कि अगर आप लकड़ी की चौकी रखते हैं, जब आप फर्श धोते हैं तो लकड़ी की चौकी गीली हो जाती है, और जब वो गीली हो जाती है तो वो फ्रिज को नीचे से हर वक्त नमी देती रहती है। उसका बेहतर हल ये है कि आजकल फाइबर की चौकियां आई हुई हैं, आप फाइबर की चौकी यूज करें, वो लकड़ी की चौकी से बहुत बेहतर है। इसके बाद हम फोर्थ जगह पे आते हैं कि इस प्लेट को जंग कैसे लगता है। फ्रिज के अंदर से बाहर आने वाला पाइप अगर पानी वाले ट्रे के अंदर नहीं आ रहा, बाहर गिर रहा है, किसी साइड पे है, तो इस जगह पे वही पानी गिरता है और इस प्लेट को जंग लगना शुरू हो जाता है। या फिर आपका ये ट्रे लीक हो तब भी पानी इस प्लेट पे गिरता है, और या आपका ट्रे कंप्रेसर के साथ प्रॉपर अटैच ना हो जिसकी वजह से पानी ड्राई नहीं होता और पानी इससे ओवर होके भी इस जगह पे आता है और इस प्लेट को जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये प्लेट भी फ्रिज को नीचे की तरफ से जंग लगाने में मदद देती है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हम इस मसले का हल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें इस तरह की सिलिकॉन सीलेंट ट्यूब चाहिए, एक अदद, वो आप छोटी ले लें या बड़ी ले लें। ये मैंने ऑलरेडी यूज़ की हुई है, ये मोस्टली एक दफ़ा यूज़ होती है, तो मैंने इसको दोबारा यूज़ करने के लिए इसको इस तरह पैक किया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो अभी ये हमारे यूज़ में आ सकती है एक दफ़ा फिर। ये इसकी नोज़ल के अंदर जो सिलिकॉन जमी हुई है वो मसला उसको निकालने का इस वक्त, तो हम जल्दी से इसका भी एक टिप लेते हैं कि एक पेच लेके तो हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा लगा देंगे, घुमा देंगे जैसे कोई पेच लगाते हैं किसी चीज़ में। और फिर अगर नोज़ प्लास है आपके पास तो नोज़ प्लास, वरना इसी पेचकस के साथ हम इसे बाहर निकाल लेंगे और हमारी नोज़ल हमें क्लियर मिल जाएगी। ड्राई होने के बाद इस तरह रबड़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये जमी हुई सिलिकॉन आपके सामने है इस वक्त। हम इस जगह को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। इस जगह को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इस सिलिकॉन को एक कॉर्नर से इसको इस तरह इस ग्रूव के अंदर लगाना शुरू करेंगे और इस तरह लगाते जाएंगे। हल्का हल्का पीछे से दबाए जाना है। जितना जितना आप इसको खींच रहे हैं इतना इतना पीछे से दबाए जाएंगे तो एक जितनी लगेगी। इसके अंदर भी थोड़ा ऊपर तक भी। ये जहाँ जंग लगा हुआ था इसको भी अच्छी तरह साफ करके ड्राई करके इसके ऊपर भी लगा देंगे ताकि मज़ीद इसके अंदर पानी ना जा सके। और जब तक ये ड्राई नहीं होगी हम दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स हम इसके नीचे वाले एज पे भी लगाएंगे। इसे लगाने से पहले आपने वो ये जगह ड्राई कर लेनी है। गीली जगह पे इसने नहीं लगना, इसलिए ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। सिलिकॉन भरने की वजह से इस जगह से पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से इसमें जंग लगने का खदशा ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने इसे इसका डोर बंद नहीं करना, इस ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई होगा उसके बाद हम इसका डोर बंद करेंगे। और अगर आप ज़्यादा देर दरवाज़ा नहीं खुला रख सकते तो कोई किसी किस्म का ऑयल या इस तरह की वैसलीन पेट्रोलियम जेली लेके आपने जिस जगह पे सिलिकॉन लगाई होगी उसकी ऑपोजिट वाली रबड़ के ऊपर ये वैसलीन अप्लाई कर देना है पूरे पे, ताकि जब आप दरवाज़ा बंद करें तो वो इसके साथ ना चिपके। इस जगह पे भी इसे भर देना है। अगर आपका फ्रिज नया है तो फिर तो ये काम लाजमी करना है, उसके बाद आपके फ्रिज को किसी सूरत नहीं जंग लगेगा। और अगर अभी जंग लगना शुरू नहीं हुआ तो फिर भी आप इसे इस तरह यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इस फ्रिज को तो जंग लगना शुरू हो गया है, अब यहाँ से पेंट उखाड़ के फिर इसको पेंट करना पड़ेगा। अगर आपके इधर अभी जंग लगना नहीं शुरू हुआ तो आप ये वाला काम लाजमी कर लें, आपके फ्रिज को सिरे से जंग लगना शुरू ही नहीं होगा।
अगर हमने बर वक्त इस जगह पे सिलिकॉन भरी होती, इसके इस एज के अंदर कभी भी पानी नहीं जाना था और यहाँ से कभी भी जंग नहीं शुरू होना था। इसलिए जब भी आप नया फ्रिज लें, यहाँ से सिलिकॉन भर दें सारी। इसी तरह आपने फ्रिज के पीछे वाली साइड पे भी मेक श्योर कर लेना है कि पानी के ड्रॉप्स इस ट्रे में ही गिरते हैं और ये ट्रे कहीं लीक तो नहीं करता। अगर ऐसा होता है तो उसका हल भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, आप वो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। कंपनियां साल हर साल से फ्रिज बना रही हैं, लेकिन वो इसकी इस सेंटर वाली प्लेट का अभी तक हल नहीं निकाल पाई। हालांकि उन्हें पता है कि फ्रिज में सबसे पहले इस प्लेट पे जंग आता है, जिसकी वजह से फ्रिज के बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। मतलब यहाँ से कूलिंग लीक होना शुरू हो जाती है, डोर फ्रिज के साथ नहीं रुक पाते। कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेंटर वाली प्लेट की गेज मोटी करें ताकि इस जगह पे जंग नहीं लगे और फ्रिज के बहुत सारे मसलों से हमारी जान छूट जाए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हुई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।